आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने क्या कहा। अजीत डोभाल आज चेन्नई में थे, आईआईटी मद्रास के कॉन्वोकेशन में शामिल होने गए थे। सामने इंजीनियरिंग के बड़े बड़े प्रोफेसर, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे। इसलिए अजीत डोभाल ने इस मौके पर देश की सुरक्षा, भविष्य की चुनौतियों और उनके समाधान में इंजीनियर्स के रोल की बात की। उदाहरण दिया पाकिस्तान और चीन का। ऑपरेशन सिंदूर और गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हमारे जवानों की मुठभेड़ का भी जिक्र किया। सबसे पहले अजीत डोभाल ने कहा कि आजकल के जमाने में दुश्मन को हथियारों के दम पर हराना तो आसान है, लेकिन असली मुश्किल होती है दुश्मन के प्रोपेगेंडा वॉर को काउंटर करने की। डोभाल ने कहा पाकिस्तान ने एक झूठ फैलाया, एक नैरेटिव बनाया कि उसने भारत के एयरबेस को तबाह कर दिया, हमारे फाइटर जेट्स को गिरा दिया। तमाम बड़े फॉरेन न्यूज़पेपर्स ने भी इस खबर को छापा, लेकिन इस दावे को साबित करने वाला एक भी सबूत आज तक किसी ने नहीं दिया, क्योंकि यह दावा झूठा था। हकीकत यह थी कि पाकिस्तान के हमले में भारत का एक कांच तक नहीं टूटा। अजीत डोभाल ने कहा कि 4 दिन का ऑपरेशन बेहद सफल मिलिट्री ऑपरेशन था। भारत ने बहुत सोच समझकर टारगेट सेट किए और ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक निशाना लगाकर आतंकियों के उन सभी अड्डों का सफाया कर दिया और इसके सबूत पूरी दुनिया ने देखे। भारतीय सेना के हमले में तबाह हुए पाकिस्तान के 13 एयरबेसेस की सैटेलाइट इमेजेस आज भी इंटरनेट पर हैं, कोई भी देख सकता है। अजीत डोभाल ने बताया कि 10 मई की सुबह भारत के हमले में पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस पर उनका एयर वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी तबाह हो गया था। वहीं पाकिस्तान भारत का बाल भी बांका नहीं कर सका। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are just saying, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put out this thing. Only imagery they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargodha or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi, any of the places that there are 13 important air bases, including the Bellary where they have got the AVACS, the control systems. Now, I'm not telling any of this thing. I'm only telling what the foreign media, on the basis of the imageries, have put the images and everything. So we were able to achieve it. We are capable of doing that. अजीत डोभाल की बात सही है कि कई बड़े फॉरेन मीडिया हाउसेस ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फंसकर भारत में हुए नुकसान के झूठे दावों की खबरें तो छाप दी, लेकिन कोई एक भी सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा सका। भारत को नुकसान का एक भी सबूत कोई सामने नहीं रख पाया, जबकि हमारी फौज ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई उसे तो खुद पाकिस्तान के वजीर आजम ने कबूल किया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बर्बाद हुए 13 एयरबेसेस की एक दो नहीं सैकड़ों पिक्चर्स आई। हमारी फौज ने वीडियोस जारी किए। इसीलिए आज अजीत डोभाल ने कहा भारत ने ऑपरेशन के पहले दिन 9 टारगेट सेट किए, क्योंकि भारत को पता था उन 9 टारगेट्स पर क्या था, वहां कौन कौन था, और सिर्फ 23 मिनट के भीतर हमारी फौज ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। इतना पिन पॉइंटेड, इतना प्रिसाइज मिलिट्री ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only the border area, something which we thought were there this way. We missed none. We hit nowhere else except that. And
It is also not that was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. और इसके बाद अजय डोवल ने इंजीनियर्स को फ्यूचर की बात बताई। फ्यूचर वॉर के लिए किस तरह की तैयारी की जरूरत है यह समझाया। डोवल ने कहा भविष्य के युद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लड़े जाएंगे। ऐसे में भारत को इन तकनीकों के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी वेपन सिस्टम से कमाल की क्षमता दिखाई। ब्रह्मोस मिसाइल्स हों, आकाश मिसाइल्स हों, आकाशीय एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर भारत के स्वदेशी रडार हों, सब ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। अब भारत को हथियारों के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना ही होगा। We have to develop our indigenous technology. Mention was made here of Sindoor. We are really proud of it, not for necessarily what people perceive, that how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, whether it was the whole system of it that was being done at the battlefield surveillance about the position out there. अजय डोवल ने एक एग्जाम्पल देकर समझाया टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम के मामले में देश को सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत क्यों है। एनएसए ने कहा 2020 में जब हमारी सैनिकों की चीनी फौजियों के साथ गलवान में झड़प हुई थी, उस वक्त बॉर्डर एरिया में 5G नेटवर्क नहीं था। इससे इंडियन आर्मी को बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि 5G के मामले में दुनिया में चीन का दबदबा है और भारत चीन पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए भारत ने गलवान के बाद ही तय किया कि पूरी तरह से स्वदेशी 5G तकनीक विकसित की जाएगी। इसमें एक भी पुर्जा ऐसा नहीं होगा जो किसी दुश्मन देश का हो, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी के मामले में दुश्मन देश पर भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए भारत ने 2.5 साल के भीतर पूरी तरह स्वदेशी 5G तकनीक डेवलप की। अजय डोवल ने कहा सुरक्षा और तकनीक के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होल ऑफ नेशन अप्रोच अपनानी होगी, तभी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ टू फ्रंट वॉर की मजबूत नींव तैयार हो सकेगी। You know, something happened in 2020. It was slightly a bad experience for us. We had a certain this thing with some, we had a little fight. Of course, ultimately we were able to get everything, this thing. But certain decisions were taken. And one of the decisions that was taken is we are going to completely indigenize our communication systems and 5G will not be imported from anywhere. It is necessary for our data protection, it is necessary for our communications, it was necessary for many security needs. At the same time, the country could not afford to lose the technology battle and remain behind and get decades behind. Chinese have taken over 22 years and spent about $300 billion for developing the 5G. We neither had that much of a time. I'm sorry, Chinese took about 12 years, not 22 years, 12 years. We neither had that sort of a time, nor even that sort of a money. Whom did we turn to? We came and we talked with him. We wanted trusted sources. We wanted the system along with the private sector to work out. And within about 2.5 years, India was totally indigenous. And today's 5G, there's nothing foreign in that. Today, it ensures, Professor Kamakoti has put a system in place that with a screw that comes, that deals with anything which has got or which leads to the nation's security protection of the data protection or anything that is, it comes from a trusted source. It's either made in India or it is something which is made by somebody who is very close to India.
That concept was this thing when he said, how do we make our system totally insulated from any enemy influence and others? And we said that we will work for that. अजीत डोवल की बातों का मतलब साफ है। भारत को आने वाले दिनों में एक अलग तरह के वॉरफेयर के लिए तैयार रहना है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान से एक साथ मुकाबला होगा। हमारी फौज इसके लिए तैयार है। भारत रक्षा में आत्मनिर्भरता के रास्ते पर है। हमारी रक्षा नीति का संकल्प दृढ़ है। हमारी सरकार का इरादा पक्का है। आर्म्ड फोर्सेस को खुली छूट है। जरूरत है रक्षा के सवाल पर सारे देश को एक होने की। न तो किसी को चीन की बात सुनने की जरूरत है, न पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से प्रभावित होने की आवश्यकता है। न अमेरिका से डरने की जरूरत है, न रूस के आगे झुकने की आवश्यकता है। यह देश हमारा है, इसकी रक्षा हम सबको मिलकर करनी है। कोई हमारी सहायता करने नहीं आएगा। सरकार को चाहिए वो सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर चले और सारे राजनीतिक दलों को रक्षा के मामले में सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। आने वाले दिन सुरक्षा के लिहाज से देश के लिए इम्तिहान की घड़ी होंगे।